दोस्तों सबसे पहले हम लोग पाकिस्तान का धन्यवाद कहना चाहेंगे कि बहुत बहुत धन्यवाद इतनी मेहमान नवाजी के लिए। ये जो पूरे इंतजामात आपने किए हैं इसके लिए हम लोग आपके शुक्रगुजार हैं और एक माहौल जो हमारे लिए तैयार किया कि हम लोग इस ट्रॉफी को जीत पाए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही के अंदर आपने 1950 करोड़ रुपए इसके ऊपर खर्च किए जो कि स्टेडियम के रिनोवेशन के अंदर खर्च हुए, स्टेडियम को वापस से तैयार करने के अंदर खर्च हुए, पिचेस जो है उनको तैयार करने में, और हमारे खिलाड़ी जो कि पूरे विश्व से आए थे क्रिकेट के खिलाड़ी, उनका स्वागत करने के अंदर, उनके रहने खाने के अंदर बहुत अच्छा इंतजाम जो है आपने किया है। इसके लिए हम लोग आपको बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहेंगे। तो सभी लोग जो इस लेक्चर को देख रहे हैं वो कमेंट सेक्शन के अंदर एक बार धन्यवाद कह दीजिए, क्योंकि ये सेवा का मौका जो है वो पाकिस्तान को दिया गया और पाकिस्तान ने बहुत अच्छी सेवा की और भारत ने इस ट्रॉफी को जो है जीत लिया। ठीक है, बहुत अच्छे से ट्रॉफी को जो है वो जीत लिया है। और जो 2000 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं पाकिस्तान के, वो बहुत इकोनॉमी के अंदर जो है वो हेल्पफुल करेंगे। बतौर देखो, अब पाकिस्तान के अंदर तो नहीं हो पाया ये इवेंट। पाकिस्तान ये सोच रहा था कि भाई वहां पर ये पैसे खर्च होंगे तो वहां पर होटल्स वगैरह हैं, वहां पर जितना भी टूरिज्म है वो बढ़ेगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बहुत सारी घटनाएं ऐसी घटी कि 2000 करोड़ रुपए पाकिस्तान के खर्च भी हुए, लेकिन फिर भी ये यूएई के अंदर हुआ। ठीक है, तो खैर एक बार हम लोग धन्यवाद वापस से कर ही देते हैं। तो हमने ट्रॉफी जीत ली है, बहुत गजब खेला। रोहित शर्मा जो कि सेंचुरी के नजदीक थे और 20-25 रन बनाते तो सेंचुरी बना जाते। विराट कोहली आए लेकिन वो निराश जो है वो हुए। देखो, ये गेम का पार्ट होता है कि कई बार खिलाड़ी सेंचुरी मारता है और कई बार बिना रन बनाए जो है वापस पेवेलियन लौट जाता है। जय शाह जो कि आईसीसी के भी चेयरपर्सन है, उन्होंने जो है वो उसमें पार्टिसिपेट किया। और देखिए, बहुत सारी कंट्रोवर्सी चल रही थी, हम लोग बाद में बात करेंगे। पहले हम लोग अपना जीत का जश्न तो मनाएं। पाकिस्तान की 2000 करोड़ रुपए खर्च हो गए, है ना। तो रोहित शर्मा जो है उन्होंने बहुत अच्छी बैटिंग की। इसके साथ में ही हमारे बहुत अच्छे अच्छे खिलाड़ी जो है वो मुझे बहुत खुशी हुई कि न्यूजीलैंड के अंदर भी एक खिलाड़ी ऐसा था जो कि इंडियन ओरिजिन का ही वो खिलाड़ी था, रविंद्रन। तो वो वाकई में उसने भी जो है बहुत अच्छी बॉलिंग जो है वो की। तो ऐसा सेलिब्रेशन जो है हमने किया था और बहुत अच्छा सेलिब्रेशन रहा। और इन महिलाओं का भी हम लोग धन्यवाद कहना चाहेंगे कि इन्होंने भी जो है वो बहुत अच्छे से इस सेलिब्रेशन के अंदर पार्टिसिपेट किया। तो आप महिलाओं की एक्टिविटीज देख रहे होंगे। जिस समय ये ट्रॉफी दी जा रही थी उस समय ये हिचक रही थी, यानी कि थोड़ा सा हेजिटेट हो रही थी कि जाएं कि नहीं जाएं स्टेज के ऊपर। फिर उनका क्या, बार बार मौका नहीं मिलता, इतनी अच्छी फोटो खींच रही है, कैप्चर हो रही, तो क्यों ना इस हिस्टोरिकल इवेंट के अंदर हम लोग भी पार्टिसिपेट करें। तो बहती गंगा में हम भी हाथ धो लेते हैं। तो एक जो है आइकॉनिक फेस इनका भी बना। ठीक है, तो बहुत अच्छा जो है, इनको भी हम लोग धन्यवाद कहना चाहेंगे। ठीक है, चलिए तो पहले मैं आप लोगों को मेंस टीम की जो है वो रैंकिंग बताता हूं कि ऑस्ट्रेलिया जो है वो टेस्ट रैंकिंग के अंदर नंबर 1 पर है। इंडिया जो है वो ओडीआई के अंदर नंबर 1 पर है। T20 के अंदर भी इंडिया नंबर 1 पे है। पाकिस्तान का टेस्ट के अंदर कोई नामो निशान नहीं है। और इसके बाद में इंडिया जो है वो 3rd रैंक पर आती है। ठीक है, 3rd रैंक पर इंडिया आती है। इसमें पाकिस्तान जो है ओडीआई के अंदर वो 3rd रैंक पर आती है। ठीक है, उसके बाद में अगर T20 में बात करें तो फिर से यहां पे नामो निशान जो है वो गायब है। फिर भी हम लोग 2000 करोड़ रुपए का धन्यवाद कहना चाहेंगे पाकिस्तान को। ठीक है, तो बहुत अच्छा जो है इंडिया का हर सेगमेंट के अंदर, T20 में देखें, ओडीआई में देखें और टेस्ट में देखें, भारत का हर जगह अस्तित्व है। वुमेन्स की क्यों ना बात करें, हर कोई बात नहीं करता है, हम बात करते हैं। तो ओडीआई के अंदर जो इंडियन वुमेन्स की जो रैंक है वो 3rd रैंक पर है, जिसमें भी ऑस्ट्रेलिया नंबर 1 पर है और यहां पर भी T20 के अंदर भी ऑस्ट्रेलिया नंबर 1 पे है। हम दोनों के अंदर 3rd रैंक पर जो है काबिज है। और यहां पर तो बिल्कुल नदारद है पाकिस्तान, कहीं पर भी कोई भी जो है इनका नामो निशान नहीं है पाकिस्तान का। तो यहां पर हम लोग पाकिस्तान का फिर से एक बार धन्यवाद कह देते हैं कि 2000 करोड़ रुपए आपने खर्च किए हैं और बहुत अच्छी मेहमान नवाजी रही है। चलिए, तो चैंपियंस ट्रॉफी की बात करें तो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल जो है वो इसको एडमिनिस्ट्रेट करती है। ये फॉर्मेट है वनडे एग्जाम का, वनडे इंटरनेशनल मैच खेले जाते हैं। इसका फर्स्ट एडिशन 1998 के अंदर हुआ था बांग्लादेश के अंदर और लेटेस्ट हुआ है पाकिस्तान के अंदर, लेकिन वो पाकिस्तान के अंदर हुआ ही नहीं, वो यूएई के अंदर हुआ। और नेक्स्ट एडिशन जो है वो इंडिया के अंदर होने वाला है 2029 में। हर 4 साल में होता है, तो 2029 के अंदर अब इंडिया के अंदर ये होने जा रहा है। चलिए यहां पर देखते हैं कि जो चैंपियंस ट्रॉफी इसके विनर कौन रहे हैं। 1998 में जब बांग्लादेश के अंदर हुआ तो साउथ अफ्रीका इसके अंदर विनर थी। फिर सन 2000 के अंदर न्यूजीलैंड थी। इंडिया और श्रीलंका जो मैच टाई हुआ, या फिर हम लोग कहें कि थोड़ा सा उसमें एक रूल जो है लगाया गया था 2002 के अंदर। फिर 2004 में वेस्ट इंडीज, 2006 के अंदर ऑस्ट्रेलिया, 2009 के अंदर ऑस्ट्रेलिया, 2013 के अंदर इंडिया, 2017 के अंदर पाकिस्तान और फिर 2025 के अंदर इंडिया जो है
वो इसमें विनर जो है वो रही है। तो काफी अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड जो है वो इंडिया का है। अगर हम लोग होस्टिंग कंट्रीज की बात करें तो बांग्लादेश ने इसको एक बार होस्ट किया है, फिर केन्या ने किया है, श्रीलंका ने किया है, इंग्लैंड ने किया है, इंडिया ने इसको होस्ट किया और इंडिया 2029 के अंदर होस्ट करने वाला है। साउथ अफ्रीका ने होस्ट किया है, फिर 2013 के अंदर इंग्लैंड ने होस्ट किया है, 2017 में भी इंग्लैंड ने होस्ट किया था। उसके बाद में सीधा डायरेक्टली हम लोग 2025 पर आते हैं और पाकिस्तान ने जो है इस बार होस्ट किया है। फिर से हम लोग पाकिस्तान का धन्यवाद कहना चाहेंगे। अब देखिए, कुछ कंट्रोवर्सी साथ चल रही थी। सबसे पहली कंट्रोवर्सी यहीं से शुरू होती है, जिस समय ये एक न्यूज निकल कर आती है कि जो फाइनल मैच है उस फाइनल मैच के अंदर हो सकता है कि कोई टेरर अटैक जो है वो हो जाए। तो पाकिस्तान के एक्सपर्ट जो है बिग चैंपियंस ट्रॉफी रिवलेशन अहीड ऑफ फाइनल मतलब हैड ए टेरर इंसिडेंट, तो एक ऐसे अजम्पशन लग रहे थे और इसी कारण से भारतीय क्रिकेट टीम जो है वो पाकिस्तान में जाने को तैयार नहीं थी कि हम लोग पाकिस्तान के अंदर नहीं जाएंगे, और वो धन्यवाद कहने का मौका आ चुका है। बिलियंस के अंदर पाकिस्तान के स्पेंड हुआ है पैसा, तो लगभग यहां पर अगर हम लोग देखें तो 19.5 बिलियन, जिसको हम लोग अगर कन्वर्ट करते हैं करोड़ के अंदर, तो ये मान के चले कि लगभग 2000 करोड़ रुपए पैसा जो है यहां पर खर्च किया है पाकिस्तान ने, जिसके अंदर बहुत सारे स्टेडियम कहां पर इनकी वो रिनोवेट करवाए गए हैं, अपग्रेड करवाए गए हैं, जैसे नेशनल बैंक स्टेडियम कराची, गद्दाफी स्टेडियम लाहौर के अंदर, रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम। इनिशियली रिपोर्ट देखिए, पूरा का पूरा मतलब पैसा बहुत खर्च हुआ है पाकिस्तान का। वैसे तो पाकिस्तान के ऊपर लोन वगैरह काफी चल रहे हैं और आईएमएफ ने कह दिया कि भाई तुम हमारा जो है पैसा चुकाओ, है ना। आईएमएफ ने उसकी एक डेडलाइन दे दी है, तो आईएमएफ का कर्ज काफी है, तो उसमें से हो सकता है कि पैसा थोड़ा निकाल कर यहां पर भी खर्च कर दिया गया हो, लेकिन खैर वो अलग इशू है। हम लोग बात करते हैं कि आखिरकार कंट्रोवर्सी क्या रही है। पाकिस्तान इसको होस्ट कर रहा था, लेकिन पाकिस्तान का एक भी नुमाइंदा वहां पर देखने को नहीं मिला। यही कंट्रोवर्सी का एक पॉइंट बन गया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इज बीइंग स्ट्रांगली क्रिटिसाइज्ड, मतलब वही नहीं आए और वही क्रिटिसाइज कर रहे हैं, ठीक है, मतलब चोर की दाढ़ी में तिनका, तो क्रिटिसाइज कर रहे हैं फॉर नॉट सेंडिंग अ सिंगल रिप्रेजेंटेटिव टू द फाइनल और 2025। तो 2025 का जो फाइनल ट्रॉफी जब दी जा रही थी दुबई के अंदर, उस समय कोई भी पाकिस्तान का नुमाइंदा वहां पर नहीं था, जबकि अब ये ट्रॉफी जो है वो इंडिया ने जीत ही ली है। ठीक है, देखते हैं कौन कौन वहां पर मौजूद था। तो आईसीसी के जो चेयरपर्सन है जय शाह, वो वहां पर मौजूद थे। बीसीसीआई के चेयरपर्सन जो है वो रोजर बिन्नी वहां पर प्रेजेंट थे। इसके साथ में सेक्रेटरी देवाजीत, जो कि रीजनल हमारे इंडिया के हेड भी हैं। ठीक है, न्यूजीलैंड के जो डायरेक्टर थे रोजर टॉस, ये भी वहां पर प्रेजेंट थे। तो ये इन सब ने मिलकर जो है वो स्टेज शेयर किया और वहां पर मेडल्स वगैरह दिए और वहां पर ट्रॉफी जो है वो दी। लेकिन पाकिस्तान के आइकॉनिक पेसर शोएब अख्तर ने हाल ही के अंदर एक वीडियो बनाया और वीडियो के अंदर कहा कि पाकिस्तान के लिए थोड़ा सा दुखदाई है, मतलब ये पाकिस्तान को इनवाइट नहीं करना, या फिर पाकिस्तान खुद ही वहां पर कर रहा है ना, इस पूरे के पूरे टूर्नामेंट को। तो पाकिस्तान को कौन इनवाइट करेगा? जैसे आपके घर में शादी हो तो आपको कोई इनवाइट करेगा क्या? आप दूसरे को इनवाइट करेंगे। फिर भी अब आपकी शादी में आप ही मौजूद ना हो और दुनिया वाला ही मजे ले जा रहे हैं, तो धन्यवाद कहेंगे 2000 करोड़ रुपए का। तो पीसीबी चीफ ऑपरेटिंग ऑफ सुमेर अहमद, जो कि दुबई के अंदर अवेलेबल थे, वहां पर चैंपियंस ट्रॉफी के समय दुबई के अंदर थे, लेकिन उनको भी जो है इनवाइट नहीं किया गया पोडियम के ऊपर। इसके साथ में ही मोहसिन नकवी, जो कि वहां पर चेयरपर्सन है, वो नहीं आ पाए। उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं वहां पर हमारे जो पार्लियामेंट है वहां पर कुछ स्पेशल सेशन चल रहे हैं, इसलिए मैं वहां पर बिजी हूं, मैं नहीं आ पाऊंगा, ये इन्होंने कहा। बोले ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन जो मौजूद था व्यक्ति उसको भी वहां पर इन्वाइट नहीं किया गया है। अब शोएब अख्तर जो है एक वीडियो रिलीज करते हैं और वीडियो रिलीज करके कहते हैं कि इंडिया हैज वॉन आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी, वेल नॉन, हमको पता है, ठीक है, बट आई नोटिस समथिंग स्ट्रेंज, कुछ अजीब घटनाएं घटी। पाकिस्तान वर द होस्टेड इन द टूर्नामेंट बट देयर वाज नो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड रिप्रेजेंटेटिव वहां पर अवेलेबल नहीं थे। इट्स अ वर्ल्ड स्टेज बट सैडली आई कुड नॉट सी एनी पीसीबी मेंबर्स, फीलिंग वेरी डाउन टू सी दैट। बहुत इनको जो है अफसोस हो रहा है, बहुत अच्छा इनको नहीं लग रहा है, दुख का अनुभूति इनको हो रही है। तो आपके दुख को हम लोग समझ सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जब कोई पाकिस्तानी यानी कि पाकिस्तानी टीम मैच हार जाती है तो वो घर पर जाकर अपने ही कोच को कमरे में बंद करके पीट देते हैं, है ना। तो ऐसा इंसिडेंट जो है वो पाकिस्तान के अंदर देखने को मिलता है। हो सकता है कि शायद इसीलिए नहीं बुलाया गया हो। तो सम फॉर्मर पाकिस्तान प्लेयर जो है वो बिलीव कर रहे थे कि रॉन्ग रिफ्लेक्शन ये हुआ है, मतलब जो भी कह रहे थे वो कह रहे थे कि ये गलत हुआ है, हमको इनवाइट नहीं किया है। तो भैया इनके लिए ये है कि शादी आपके घर में थी तो आपको कोई इनवाइट करने वाला नहीं है, आप दूसरे को इनवाइट करेंगे और लोगों का स्वागत करेंगे, लेकिन आप तो हैं ही नहीं। तो बेगानी शादी के अंदर अब्दुल्ला दीवाना, और इंडिया जो है इस चैंपियंस ट्रॉफी को जीत गई है। तो जो भी कंट्रोवर्सी होनी थी, अब देखिए टेररिस्ट अटैक अगर पाकिस्तान के अंदर ये फाइनल ट्रॉफी होती तो हो ही जाता,
क्योंकि जो ट्रैक रिकॉर्ड जो है पाकिस्तान का यही बता रहा था कि पाकिस्तान के अंदर टेररिस्ट अटैक कभी भी हो सकता है, इसलिए इंडिया ने बहुत अच्छा डिसीजन लिया कि हम लोग पाकिस्तान के अंदर नहीं जाएंगे, हमको हमारी जान प्यारी है। और ये कहते हुए ये सबको बता दिया कि हां, और इस बात के लिए सब राजी भी हो गए कि ठीक है पाकिस्तान के बाहर ही ये फाइनल मैच जो है वो करवाया जाएगा। और फिर क्या था रिजल्ट, यही आप लोगों के सामने कि इंडिया जीत गया है और पाकिस्तान जो है वो केवल 2 मैच खेलने के लिए उसको बहुत बड़ी रकम अदा करनी पड़ी और वो थी 2000 करोड़ रुपए। इससे बढ़िया तो हम लोग गली क्रिकेट खेल लेते हैं, है ना। कई बार गली क्रिकेट वगैरह जो होता है वो बहुत सस्ते में निपट जाता है, लेकिन पाकिस्तान को केवल 2 ही मैच खेलने के लिए यहां पर हम लोग ये कह सकते हैं कि 1000 करोड़ रुपए एक मैच खेलने के पाकिस्तान को लगे हैं। बहुत महंगा खर्चा बैठा है। तो चलिए, बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री आप लोग जरूर पढ़िए। साइंस इन डेप्थ डेली लाइव क्लास चलती है, आपको साइंस कूपन कोड यूज करना है और 80% डिस्काउंट में आप लोगों को कोर्स अवेलेबल होगा। डेली लाइव हमारी क्लास चल रही है, विद एक्सप्लेनेशन हम लोग पढ़ रहे हैं। दोस्तों हमारा 75 डेज का हार्ड चैलेंज बड़ा जबरदस्त लाइफ चेंजिंग कोर्स है। 75 टेक्निक्स मैंने बताई हैं ताकि आप लोग पोर्नोग्राफी के एडिक्शन से बाहर निकल सके। ये एक ऐसा एडिक्शन है जो कि जानता हर कोई है, लेकिन बाहर कैसे निकले इससे, क्योंकि आपके सबकॉन्शियस माइंड को कहीं ना कहीं जो है डिस्टर्ब कर रहा है। आप एग्जाम में फेल कर रहे हैं, आप बिजनेस में अच्छा नहीं कर पा रहे, क्यों? क्योंकि आप लोग पोर्नोग्राफी देखते हैं। उससे आपका कंसंट्रेशन और फोकस काफी लूज होता है और आपको पता नहीं चलता कि यार कहां गलती हो रही है। तो गलती तो यहां पर हो रही है। तो मैं आप लोगों से चाहता हूं कि आप इसको जरूर ज्वाइन कीजिए और अपनी लाइफ को चेंज कीजिए। तो मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन के अंदर। तब तक धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।